विश्व जूनोस दिवस वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 जुलाई। विश्व जूनोस दिवस वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया जाता है। एक संक्रामक रोग जो जानवरों से मनुष्यों तक विभिन्न प्रजातियों में फैलता है उसे जूनोसिस डिजीज कहते हैं। इसे इन्फ्लुएंजा, इबोला और वेस्ट नाइल वायरस जैसी जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहले टीकाकरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए धीरेंद्र के ओझा। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता धीरेंद्र के ओझा को नियुक्त किया गया है। भारतीय सूचना सेवा आईआईएस के वरिष्ठ अधिकारी धीरेंद्र के ओझा को केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया। साल 1990 बैच के अधिकारी ओझा प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का प्रभार भी संभालेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बीपीसीएल। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए बीपीसीएल के साथ भागीदारी की है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 24 से लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक तक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के साथ ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में समझौता किया है। आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा ने इस पार्टनरशिप के लिए बीपीसीएल को धन्यवाद दिया है। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एलआईसी। जीवन समर्थ पहल हाल ही में एलआईसी संस्था ने शुरू की है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने हाल ही में इन नई पहल जीवन समर्थ लॉन्च की है। इसके लिए एलआईसी ने एक वैश्विक परामर्श फर्म के साथ साझेदारी की है जो एंड टू एंड आधार पर इस पहल के लिए सहयोग करेगी। वर्तमान में एलआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मोहंती है। ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लेबर पार्टी। ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी भारी जीत की ओर बढ़ रही है। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। अभी तक के परिणामों में लेबर पार्टी ने 650 में से 326 सीटें जीत ली हैं। शील नागू को किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनका कार्यकाल शुरू होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने फिर से शपथ ली है। 5 महीने के अंतराल के बाद हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ ले लिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को राज्य की कमान सौंप दी थी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हैदराबाद। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है।
भारत मंगोलिया के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मेघालय। भारत मंगोलिया के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण मेघालय में शुरू हुआ है। सेंसस क्या दर्शाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बीएसई पर सूचीबद्ध शीर्ष 30 कंपनियों का प्रदर्शन। सेंसेक्स बीएसई पर सूचीबद्ध शीर्ष 30 कंपनियों का प्रदर्शन दर्शाता है। सेंसेक्स, जिसे S&P बीएसई सेंसेक्स के रूप में भी जाना जाता है, भारत का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक है। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई पर सूचीबद्ध 30 सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। 4 जुलाई 2024 को भारत के टॉप रेटेड सर्च इंजन ने पहली बार 80,000 अंक से अधिक बंद किया। 0.08% की वृद्धि के साथ 80,049.67 अंक की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। इसी तरह 50% 0.06% बढ़कर 24,302 अंक पर बंद हुआ। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है, जिसका 16वां संस्करण जुलाई 2024 में आयोजित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट नाम है, जिसका 16वां संस्करण जुलाई 2024 में आयोजित किया गया था। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण 3 जुलाई 2024 को उमरोई, मेघालय में विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ। यह अभ्यास 3 जुलाई से 16 जुलाई 2024 तक निर्धारित है। इसमें सीम स्काउट्स और अन्य इकाइयों के 45 भारतीय कर्मी और मंगोलियाई सेना की 150 तीव्र प्रतिक्रिया बल बटालियन के कर्मी शामिल हैं। यह वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत और मंगोलिया के बीच बदलता रहता है। पिछला संस्करण जुलाई 2023 में मंगोलिया में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य अर्धशहरी और पहाड़ी इलाकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी नेतृत्व के लिए संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। यह अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच अंतरसंचालनीयता, सौहार्द और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। हेमंत सोरेन जुलाई 2024 में कौन सी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तीसरी बार। हेमंत सोरेन जुलाई 2024 में तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। ईडी ने किया था गिरफ्तार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 31 जनवरी 2024 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिस पर 28 जून 2024 को उन्हें हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। झारखंड राजधानी रांची, भाषा हिंदी, उर्दू, बांग्ला, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया। आबादी 2,59,00,000 2001। पड़ोसी राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। देश का अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राजिंदर खन्ना। पूर्व प्रमुख, देश का अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राजिंदर खन्ना को नियुक्त किया गया। पूर्व प्रमुख राजिंदर खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए बनाया गया है। उनकी नियुक्ति 2 जुलाई को हुई है। वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल के नेतृत्व में काम करेंगे।
लोकसभा में सांसदों की शपथ के नियम में बदलाव किया गया। इसके तहत क्या नया प्रावधान है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। ए और बी दोनों। शपथ के अलावा कोई नारा नहीं। शपथ के अलावा कोई टिप्पणी नहीं। लोकसभा में सांसदों की शपथ के नियम में बदलाव किया गया। इसके तहत शपथ के अलावा कोई नारा नहीं। शपथ के अलावा कोई टिप्पणी नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 जुलाई 2024 को सांसदों के शपथ के नियमों में बदलाव किया है। इसके लिए स्पीकर ने नियम 389 में संशोधन कर दिया है। नए नियम के मुताबिक अब सांसदों की शपथ के बाद अब कोई भी नारा लगाने की अनुमति नहीं होगी। ओम बिरला ने अध्यक्ष के निर्देशों में निर्देश 1 में एक नया क्लॉज जोड़ा है। इसके मुताबिक अब सदस्य सिर्फ शपथ लेंगे और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान वे किसी भी अन्य शब्द या किसी मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। दरअसल 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। इस पर बाकी सांसदों ने आपत्ति जताई थी। ओवैसी के अलावा कई अन्य सांसदों ने भी अलग अलग नारे लगाए थे। राहुल गांधी ने शपथ के बाद जय हिंद और जय संविधान का नारा लगाया था। वहीं बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार ने हिंदू राष्ट्र की जय का नारा लगाया था। इसके अलावा अयोध्या से सपा सांसद अवधेश राय ने शपथ ली तो जय अयोध्या, जय अवधेश के नारे लगाए। हेमा मालिनी ने शपथ की शुरुआत राधे राधे से की थी। इन नारों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया था कि सांसद शपथ ग्रहण के जरिए अपना अपना राजनीतिक संदेश भेज रहे हैं। हर वर्ष 5 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय वर्कहॉलिक्स दिवस, नेशनल वर्कहॉलिक्स डे मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई 2024 तक रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। IAS अधिकारी निकुंज श्रीवास्तव को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र ओझा को पत्र सूचना कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दिग्गज अभिनेत्री स्मृति बिस्वास का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। शिक्षा मंत्रालय की जानकारी के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024 से 25 से कक्षा 3 और 6 के लिए NCERT द्वारा नई और आकर्षक पाठ्य पुस्तकें लाई जाएंगी। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में प्रदीप सिंह खरोला का कार्यकाल बढ़ाया गया है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में आगामी शैक्षणिक सत्र से छात्र हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। भारत मंडपम में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है। देश एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने 11 नई पहलों की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। केंद्र ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत मानकों और विनियामक ढांचे के विकास के लिए दिशानिर्देश जारी किए। सरकार जल्द ही नई जहाज निर्माण और मरम्मत नीति लेकर आएगी। IMD ने उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया। नीति आयोग का संपूर्णता अभियान पंजाब में शुरू हुआ। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ आवंटित किए। विदेश मंत्री जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ वार्ता की। गुजरात उच्च न्यायालय ने वडोदरा नाव त्रासदी में राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया।
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के 2027 के अंत तक गुजरात में परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार जून में बेरोजगारी दर 8 महीने के उच्च स्तर 9.2% पर पहुंच गई। वित्त मंत्रालय को जीडीपी के 5.1% के राजकोषीय घाटे पर टिके रहने का भरोसा है। जेफ बेजोस अमेजन के $5 अरब बेचेंगे, शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर। एक महीने में 13% बढ़ने के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर 2150 रुपए पर पहुंच गए, इस विश्लेषक का कहना है। केंद्र ने केवल खाद्य और स्वास्थ्य उत्पादों के विज्ञापनों के लिए एडवाइजरी और स्वघोषणा जारी की। एम्स से छुट्टी मिलने के कुछ दिनों बाद आडवाणी को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एनएससीएस में कई बदलाव हुए। राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पदोन्नत किया गया। कृषि उद्यमी सोपना कलिंगल को स्पाइस अवार्ड 2024 मिला। मध्य प्रदेश के सीएम ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बिहार सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करेगी। पेटीएम ने मात्र 35 रुपए प्रति माह पर हेल्थ साथी प्लान लॉन्च किया। एनजीएचएम के तहत मानकों और विनियामक ढांचे के विकास के लिए दिशानिर्देश केंद्र द्वारा जारी किए गए हैं। प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2024 से 25 का बजट पेश किया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों ने पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ने की परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भौगोलिक आधार एशिया पर चुने गए एक सदस्य के रूप में भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग सीएसी की कार्यकारी समिति सीसीएक्ससी के 86वें सत्र में भाग लिया। अध्ययन के अनुसार हर साल वायु प्रदूषण से 33,000 लोग मरते हैं। भारत अगले 2 से 3 महीनों में 10,000 करोड़ रुपए के भारत एआई मिशन को लागू करेगा। यूपी निर्माण विधेयक 2024 के मसौदे को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च। 5 जुलाई को बजाज ऑटो ने सीएनजी से चलने वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च की। ये बाइक सीएनजी और पेट्रोल दोनों पर चलेगी। एक बटन दबाकर सीएनजी और पेट्रोल में स्विच किया जा सकता है। बजाज फ्रीडम 125 की शुरुआती कीमत 95,000 रुपए है। इसमें 2 लीटर का पेट्रोल टैंक और 2 केजी का सीएनजी टैंक दिया है। कंपनी का दावा है कि दोनों फ्यूल को मिलाकर बाइक 330 किलोमीटर चलेगी। इस बाइक के 11 से ज्यादा सेफ्टी टेस्ट किए गए हैं। बजाज कंपनी सीएनजी बाइक का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। इसमें 100 सीसी, 125 सीसी और 150 से 160 सीसी की बाइक शामिल होंगी। इसे सबसे पहले महाराष्ट्र और बाद में उन राज्यों में लॉन्च किया जाएगा जहां सीएनजी स्टेशन अवेलेबल हैं। नियुक्ति अपॉइंटमेंट। विद्युत रंजन झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 5 जुलाई को जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। रंजन को जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की रिटायरमेंट के बाद नियुक्त किया गया। विद्युत रंजन सारंगी सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत कर चुके हैं। वे ओडिशा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आजीवन सदस्य हैं। रंजन सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन और सेंट्रल ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन से भी जुड़े हुए थे।
दिसंबर 1985 में उन्होंने ओडिशा हाई कोर्ट में बतौर वकील अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने कटक मधुसूदन लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की थी। विद्युत रंजन का जन्म 20 जुलाई 1962 को ओडिशा के नयागढ़ में हुआ था। संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने। 4 जुलाई को केंद्र सरकार ने विधि और न्याय विभाग ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस संजीव सचदेवा को नया एक्टिंग जज नियुक्त किया। वे जस्टिस शील नागू की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। 31 मई 2024 को उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज के रूप में शपथ ली थी। मार्च 2015 में संजीव सचदेवा के स्थायी जज के रूप में प्रमोट किया गया। अप्रैल 2013 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1988 में LLB की पढ़ाई की थी। जस्टिस संजीव सचदेवा ने 1985 में कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया था। शील नागू पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 4 जुलाई को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस शील नागू को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया। वे एक्टिंग चीफ जस्टिस GS संधावालिया की जगह लेंगे। वे 29 अक्टूबर 2021 तक मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। वे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में भी जस्टिस के रूप में काम कर चुके हैं। 23 मई 2013 को नागू को परमानेंट जज के रूप में नियुक्त किया गया था। जस्टिस शील नागू 27 मई 2011 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में नियुक्त हुए थे। उन्होंने 5 अक्टूबर 1987 को वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। जस्टिस शील नागू का जन्म 1 जनवरी 1965 को हुआ था। स्पोर्ट। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम को लीड करेंगे नीरज चोपड़ा। 4 जुलाई को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने पेरिस ओलंपिक के लिए 28 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम की घोषणा कर दी। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। अन्नू रानी भी पेरिस में जेवलिन थ्रो में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अन्नू ने पिछले साल एशियन गेम्स में महिलाओं के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। पेरिस ओलंपिक के लिए 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम में 17 पुरुष और 11 महिला एथलीट शामिल हैं। पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपलचेज और 5000 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अक्षदीप सिंह, विकास सिंह और परमजीत सिंह बिष्ट पुरुषों की 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करेंगे। सूरज पंवार मिक्स्ड मैराथन इवेंट में प्रियंका गोस्वामी के साथ हिस्सा लेंगे। पुरुषों में अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपलचेज, नीरज चोपड़ा, किशोर कुमार जेना, जेवलिन, तजिंदरपाल सिंह तूर, शॉट पुट, प्रवीण चित्रवेल, अबुल्ला अबूबकर, ट्रिपल जंप, अक्षदीप सिंह, विकास सिंह, परमजीत सिंह बिष्ट, 20 किलोमीटर वॉक रेस, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अजमल, अमोज जैकब, संतोष तमिलारासन, राजेश रमेश, 4-400 मीटर रिले, मिजो चाको कुरियन, 4-400 मीटर रिले, सूरज पंवार, वॉक मिक्स्ड मैराथन, सर्वेश अनिल कुशारे, हाई जंप शामिल हैं। महिलाओं में किरण पहल 400 मीटर, पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपलचेज और 5000 मीटर, ज्योति याराजी 100 मीटर हर्डल रेस, अन्नू रानी, जेवलिन थ्रो, आभा खटुआ, शॉट पुट, ज्योतिका श्री दांडी, सुभा वेंकटेशन, विथ्या रामराज, पूवम्मा MR, 4-400 मीटर रिले, प्राची 4-400 मीटर, प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर वॉक रेस हिस्सा लेंगी। हेलो दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं।
जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर के जीके क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।